Students, today we will learn about the instruments of geometry box. आपके geometry box में कौन कौन से instruments होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो है स्केल, जिसे हम रूलर भी कहते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होता है ज्योमेट्री में, क्योंकि आपको ज्योमेट्री में ड्राइंग बनाने का काम ज़्यादा होता है या फिर मेजरमेंट करने का काम ज़्यादा होता है. तो इसलिए आपको यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं आपके बुक में, ये आपके पास होने बहुत ज़रूरी है अगर आप ज्योमेट्री का पार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज स्केल. बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होता है ये ज्योमेट्री में. इसके ऊपर जो मार्क्स होते हैं, ये जो आपको निशान दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रेजुएशंस. जो लंबे लंबे मार्क्स हैं, ये जो लंबी लंबी लाइन है, वो 1 सेंटीमीटर को शो करती है. यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर. तो जनरली हमारे पास जो स्केल होती है उसमें 15 तक ही नंबर लिखे होते हैं. तो 15 सेंटीमीटर की हमारी स्केल होती है. हमें किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करना है, तो हम पहले के वीडियो लेसन्स में भी समझ चुके हैं कि कैसे हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं. कि जो स्केल होती है उसको उस लाइन के ऊपर रख दीजिए, जहाँ से वो लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर 0 रख दीजिए. मतलब 0 स्केल पर जो 0 मार्क है, 0 ग्रेजुएशन है, उसको रखिए. और फिर जहाँ पर वो लाइन सेगमेंट खत्म हो रहा है उस पर आप देखिए कि कौन से नंबर पर खत्म हो रहा है. तो उतनी उस लाइन सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी या फिर उसका मेजर आ जाएगा. नाउ दिस इज अ डिवाइडर. डिवाइडर ऐसा दिखता है. इसके 2 आर्म्स होते हैं, 1, 2, और इसके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, मतलब बहुत नुकीले पॉइंट होते हैं. ये जो 2 आर्म्स हैं ये बिना जॉइंट के लटकते रहते हैं, यानी कि ये जॉइंट होता है जो इन दोनों को जोड़े रखता है. These 2 arms can be opened to a convenient span. इन दोनों को हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट स्पैन के हिसाब से, जितने ही खुल सकते हैं. और हम लाइन सेगमेंट को डिवाइडर की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं. कैसे? हमारे पास सपोज एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, हमको उसकी लेंथ निकालनी है डिवाइडर की हेल्प से. तो जितना लंबा वो लाइन सेगमेंट है उतना हम उस डिवाइडर को खोल लेंगे लाइन सेगमेंट के से नाप कर, और फिर हम उस डिवाइडर को स्केल पर रखेंगे. एक को 0 पे रखेंगे और दूसरे वाले को देखेंगे कि वो कहाँ तक जा रहा है. तो ऐसे हम लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं कि कितना मेजर है उसका. नाउ दिस इज अ कॉम्पास. कंपास ऐसा दिखता है. ये भी मूवेबल आर्म्स होती हैं और ये ऊपर से जॉइंट होता है. दोनों आर्म्स इस चीज से जॉइन होते हैं. सी, दिस इज अ कॉम्पास. इसके 2 आर्म्स होते हैं, एक ये और एक ये, और ये मूवेबल होते हैं. इनको हम कैसे भी कितना भी खोल सकते हैं, जहां तक ये खुल सकता है उतने में. और ये भी ऊपर से जॉइंट से जुड़े रहते हैं. अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये अपने आप ही खुलते बंद होते रहेंगे, लटकते रहेंगे. नाउ हम इसका क्या यूज करते हैं? जनरली इसका हम सर्कल बनाते हैं उसमें इसका यूज होता है कॉम्पास का. तो इसमें सर्कल कैसे बनाते हैं? यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा है ना? तो इसके अंदर हम पेंसिल इंसर्ट करते हैं. लेट मी शो यू हाउ. वैसे आपने शायद पिछली क्लास में ये पढ़ा होगा, पर अगर आपको याद नहीं हो तो एक और बार देख लीजिए. यहाँ पर हमने पेंसिल फिक्स कर दी. अब ये दोनों सेम होने चाहिए. इसको हम ऐसे नाप लेते हैं. ठीक है. अब इसका जो पॉइंट है, ये जो नुकीला पॉइंट है, इसको हम रखते हैं जिस भी पेज पर हमको सर्कल बनाना होता है, और इसको हिलाते नहीं है बिल्कुल भी. अब इसको हम पेंसिल को पेज पर रखकर ऐसे गोल घुमाते हैं, तो इससे हमारा सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बनता है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता. लेकिन ये जो पॉइंट है ये हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी. जहां पे आपने रखा है उसी जगह पर रखा होना चाहिए, बस पेंसिल मूव होनी चाहिए. तो जनरली सर्कल ड्रॉ करने में ये कॉम्पास यूज आता है. नाउ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स. तो एंगल क्या होता है और इसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, मेजर कैसे करते हैं? तो एंगल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अ फिगर इन विच 2 रेज स्टार्ट विद अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. तो 2 रेज होती हैं, वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो उसे हम बोलते हैं एंगल. हमें यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है, तो उसमें 2 रेज कौन कौन सी है? पहली ये है जिसका नाम है OY, और दूसरी ये है जिसका नाम है OZ. तो इन दोनों में कॉमन चीज है O, यानी कि दोनों का एक पॉइंट कॉमन है, जो एंड पॉइंट है वो है O. तो ये एक एंगल है.
और ये जो कॉमन पॉइंट होता है, जो कोना होता है, उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, तो O इज अ वर्टेक्स एंड OY एंड OZ, ये जो दोनों रेज हैं ये साइड कही जाती है एंगल की, या फिर आर्म्स कही जाती है। एंगल का सिंबल ऐसा होता है, जब भी हमें कहीं एंगल दिखाना होता है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। ये आप साइंस और सिंबल्स में भी पढ़ चुके हैं। द मूवमेंट और रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ द एंगल। तो डिग्री जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी एंगल की। अगर हमको एंगल मेजर करना होगा तो वो जितने भी मेजर का एंगल आएगा उसके बाद हमें डिग्री लगाना है। अभी हम आगे और देखेंगे उसके बारे में। नाउ अगर हमें एंगल को मेजर करना होता है तो ये वाली जो रे होती है उसके बेसिस पर हम मेजर करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे एंगल को मेजर करते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स का एक और इंस्ट्रूमेंट, एक और टूल होता है जिसे हम बोलते हैं डी या फिर प्रोटेक्टर। तो डी शेप का होता है ये, इसलिए इसे डी कहा जाता है। सेमी सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये आधा गोला। इट इज यूज फॉर मेजरिंग द एंगल। एंगल को नापने के लिए ये काम आता है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री पे खत्म हो जाता है, जिससे हाफ सर्कल बन जाता है। यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है। आप भी अपने डी में देखेंगे, प्रोटेक्टर में देखेंगे तो उसमें नंबर्स लिखे रहेंगे। तो ये जो लाइन होती है 0 to 180 डिग्री की, इसे कहा जाता है बेस लाइन, क्योंकि ये बेस होता है एंगल का। और जो मिड पॉइंट होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ द डी, यानी ये जो पूरा डी है उसका सेंटर पॉइंट यानी बीच का पॉइंट। नाउ लेट एंगल AOB द गिवन एंगल। हमें AOB, यहाँ पर एक एंगल बना हुआ दिख रहा है, यहाँ लाइन दिख रही है आपको, तो AOB एक एंगल बना हुआ है। पुट द प्रोटेक्टर इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर फॉल्स ऑन वर्टेक्स O एंड बेस लाइन फॉल्स ऑन OB। तो अब आपको इस एंगल को मेजर करना है, तो आपको अपने प्रोटेक्टर को D को कुछ इस तरह से रखना है कि ये जो वर्टेक्स है, यानी ये जो वर्टेक्स हमने देखी थी जो O है, वहां पर हमारा सेंटर आना चाहिए D का। ओके, और ये जो बेस लाइन है यहाँ पर पूरी ये जो OB यानी कि जो नीचे वाली जो लाइन होती है वो पूरी उस पर सीधी आनी चाहिए। नाउ हमें 0 डिग्री से काउंट करना है कि कितना एंगल है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये कितने डिग्री का हो गया, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं उनके हिसाब से। ये लाइन है, ये यहाँ पर आ रही है। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल। एंगल को हमने नापना तो देख लिया कि कैसे हम मेजर करते हैं। अब अगर हमें एंगल बनाने को कहा जाए तो हम कैसे बनाएंगे। सपोज हमें एक एंगल बनाना है 45 डिग्री का, और उसमें हमें 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। जो नीचे की जो स्लीपिंग लाइन होती है, बेस लाइन, उसे ड्रॉ करेंगे। तो OB, आप अपनी पसंद से भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि OB दे, आप OX OY कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो एक हमने लाइन ड्रॉ की, बेस लाइन OB। उसके बाद हम प्रोटेक्टर को यहाँ पर रख देंगे कि जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो O पर आ जाए। ओके, और ये जो बेस लाइन है इसमें पूरी ये वाली लाइन कवर हो जाए। नाउ हमें 0 डिग्री से काउंट करना है और 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 40 दिख रहा है आपको D में, यहाँ पर 40 लिखा है, तो 40 के और 50 के बीच में आता है 45। तो ये स्केल को काउंट करके आप 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर आप एक मार्क कर देंगे पेंसिल से कि यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे और फिर एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल AOB इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ऐसे एंगल बनाए जाते हैं।